4 साल पहले 2020 में सिलेंडर मैन नाम का कोई अफवाह चल रहा था जो कि इंटरनेट पर काफी हद तक वायरल भी हुआ था। एंड लोगों का ऐसा मानना था कि सिलेंडर मैन इज रियल एंड सिलेंडर मैन ने कई सारे इंसान के दिमाग पे कंट्रोल करके उनसे गलत काम करवाया, मर्डर वगैरह भी करवाया। लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आता है, क्या ये बातें सच है? क्या सिलेंडर मैन वाकई में एग्जिस्ट करता है या फिर ये किसी की बनी बनाई बातें हैं? तो जी हाँ, इसी घटना से इंस्पायर होकर 2018 में एक मूवी रिलीज हुआ था जिसका ओरिजिनल टाइटल था द सिलेंडर मैन। तो जी हाँ, आज के वीडियो में हम सिलेंडर मैन मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इसके एंडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, वीडियो एंड होने के बाद मैं आपको रियल केस के बारे में बताऊंगा, जहां पर मैं आपको क्लियरली बता दूंगा क्या वाकई में सिलेंडर मैन कहीं पर है या फिर ये बस एक बनी बनाई बातें हैं लोगों से अटेंशन पाने के लिए। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। लेकिन अगेन मेरे पास कोई भी इंट्रो नहीं है क्योंकि मैंने इंट्रो को गलती से डिलीट कर दिया। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर हम 4 लड़कियों से मिलते हैं जिनके नाम होते हैं हेली, बेन, क्लोई और केटी। असल में ये चारों लड़कियां अपने एक दोस्त टॉम से मिलने आई थी, लेकिन टॉम आज रात को अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीक्रेट पार्टी कर रहा था। लेकिन उस पार्टी में लड़कियों का आना सख्त मना था। लेकिन देखा जाए तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए चारों दोस्त मिलकर आपस में पार्टी करने का प्लान बनाते हैं जहाँ पे लड़कों का आना सख्त मना था। जिसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हेली की छोटी बहन लेजी पार्टी में जाने के लिए पूछती है, लेकिन सभी लोग उसे ये बोलते हुए मना कर देते हैं कि तुम अभी छोटी हो, लेकिन नेक्स्ट ईयर तुम हमारे साथ चल सकती हो। उसके बाद हम केटी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर केटी अपने डैड के साथ अकेले रहती है, लेकिन केटी के डैड को पीने की बड़ी गंदी आदत होती है, इसीलिए केटी ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ ही बिताती है ताकि केटी को अकेला फील ना हो। एंड यही रीजन होता है कि आज ये लोग केटी के घर पे मिल रहे थे क्योंकि आज उसके घर पे कोई भी नहीं था, क्योंकि केटी के डैड आज घर से बाहर गए थे। लेकिन तभी ये लड़कियां आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये बॉयज अपने सीक्रेट पार्टी में ऐसा भी क्या करते हैं कि वहाँ पे गर्ल्स नॉट अलाउड। जिस पर कि हेली इन सभी को समझाती है कि सारे बॉयज मिलकर टॉम के घर पे किसी सिलेंडर मैन को बुलाने वाले हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि वो सच में एग्जिस्ट करता है। और वो साथ में ये भी बोलती है कि सिलेंडर मैन एक ऐसा एंटिटी है जिसके पास बहुत सारे पावर्स भी है, जैसे कि वो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करके तुम्हें किसी भी तरीके से मार सकता है, तुम्हें कुछ भी इल्यूजन दिखा सकता है, और तो और वो तुम्हारा चेहरा लेके तुम्हारी पहचान चुरा के तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर तुम किसी भी तरीके से सिलेंडर मैन से बच गए तब तक तुम्हारी जिंदगी इतनी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी कि बचने के बाद भी तुम खुद ही खुद को खत्म कर लोगे। अब ये सारी बातें जानने के बाद इन लड़कियों को अंदर उठता है क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी के चक्कर में ये लोग एक वेबसाइट पर जाते हैं जहाँ पर इन्हें एक वीडियो मिलता है सिलेंडर मैन को बुलाने का। ओके, सिलेंडर मैन को बुलाने का रिचुअल तो बड़ा ही सिंपल सा होता है। उस वीडियो को देखते टाइम इन्हें वीडियो के बीच में एक बेल सुनाई देगा जिसके साथ ही इन सभी को अपनी आंखें बंद करना है। लेकिन जैसे वीडियो के अंदर तीसरा बेल सुनाई देगा इन सभी को अपनी आंखें खोल लेना है, जिसके साथ ये रिचुअल खत्म हो जाएगा एंड सिलेंडर मैन को भी हमारी दुनिया में आने के लिए इनवाइट मिल जाएगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको समझाया ये लड़कियां ठीक बिल्कुल वैसे ही करती है, लेकिन जैसे ये लोग अपनी आंखें खोलती है तब इनके सामने एक बड़ा सा पेड़ होता है। ऐसा लग रहा था कि ये लड़कियां कुछ सेकंड के लिए जंगल के अंदर पहुंच गई थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उस वीडियो के अंदर काफी अजीब अजीब चीजें दिख रहा था, जिसके बाद वो वीडियो अपने आप ही ग्लिच करके अपने आप ही बंद पड़ जाता है। उस वीडियो को देखने के बाद ये लोग उस वीडियो का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी को डर लग रहा था कहीं वाकई में सिलेंडर मैन आ तो नहीं जाएगा। जिसके बाद हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हेली को काफी डरावने सपने आ रहे थे और वो सपनों के अंदर खुद को उसी पेड़ के सामने पाती है जिसे हमने वीडियो के अंदर देखा था, जिसके अगले ही पल वो डर के मारे उठ जाती है। उसके बाद हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर हेली अपने दोस्त बेन और क्लोई से पूछती है क्या तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब चीजें हुआ या फिर मेरे साथ ही ऐसा कुछ हो रहा था। जिस पर कि बेन उसे बोलती है कि नहीं, मेरे साथ ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन मैं हर रात को एक अजीब सा डरावना सपना देखती हूँ जैसे कि मैंने उस वीडियो के अंदर देखा था। लेकिन तभी हम केटी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही थी, लेकिन तभी उसे जंगल के बीच में कुछ तो दिखाई देता है जिसके अगले ही पल केटी कहीं मिसिंग हो जाती है। मगर काफी देर तक ढूंढने के बाद केटी किसी को भी नहीं मिलती है, इसलिए पुलिस वालों को बुला लिया जाता है। मगर काफी देर तक पुलिस वाले भी केटी को ढूंढते हैं, लेकिन पुलिस को भी केटी कहीं भी नहीं मिलता है, इसलिए छानबीन को बंद कर दिया जाता है अभी के लिए। उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर हेली अपनी बहन के साथ बातें कर रही थी, लेकिन तब यहाँ पर केटी के डैड आते हैं। असल में केटी के डैड को ऐसा लग रहा था कि उस दिन पार्टी करने की वजह से उसकी बेटी गायब हुई थी, इसलिए वो हेली के ऊपर काफी गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी आज गायब हुई है। इतना बोलने के बाद वो हेली के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे करके दोनों लड़कियां बाहर भाग गई थी जहाँ पर पुलिस वाले आ गए थे, जिसे हेली के मॉम डैड ने बुला लिया था। उसके बाद हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर कल की सारी बातें हेली इन दोनों को बता देती है। तब ये तीनों लड़कियां डिसाइड करती है कि आखिर इन्हें पता लगाना होगा आखिर इनके दोस्त केटी के साथ हुआ तो हुआ क्या। उसके बाद हम फिर से रात का सीन देखते हैं जहाँ पर तीनों गर्ल्स केटी के घर पे जाती है, जहाँ पर बेन केटी के डैड का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करती है। तब तक दोनों गर्ल्स केटी के रूम में जाके केटी का लैपटॉप लेकर बाहर निकल जाती है। उसके बाद ये तीनों गर्ल्स मिलकर केटी का लैपटॉप चेक करते हैं। तब उन्हें लैपटॉप के अंदर एक अजीब सा वेबसाइट मिलता है, जिसे खोलने के बाद उस वेबसाइट के अंदर एक दो वीडियो मिलता है जिसे लास्ट टाइम केटी ने देख लिया था। तो पहले
पहले वीडियो के अंदर दो छोटी बच्ची खेल रही थी जहाँ पर सिलेंडर मैन सामने खड़ा होकर इन दोनों छोटी बच्ची को घूर रहा था। सेकंड वीडियो के अंदर एक छोटा बच्चा रोड पर अकेला होता है, तब उसके सामने अचानक से सिलेंडर मैन आ जाता है, जिसके साथ ये वीडियो यहीं पर बंद हो जाता है। लेकिन थोड़ा और छानबीन करने के बाद इन्हें केटी का चैट मिलता है, जहाँ पर केटी किसी एलिगेंट नाम की लड़की से बात करती थी, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को सारी बातें बता रहे थे, कैसे सिलेंडर मैन इन दोनों को ही हॉन्ट करता है, माइंड गेम खेलता है इन दोनों के साथ। लेकिन थोड़ा और चेक करने के बाद इन्हें चैट रूम के अंदर एक वीडियो मिलता है, जिसे केटी ने लास्ट दिन रिकॉर्ड किया था जब वो गायब हुई थी। वीडियो के अंदर केटी एक जंगल में होती है, जहाँ पर वो कुछ तो ढूंढ रही थी, लेकिन तभी उसके सामने कुछ तो आता है, जिसे देखने के बाद वो काफी डर गई थी और वो वीडियो वहीं पर बंद हो जाता है। वीडियो बंद होने के बाद इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर केटी उस जंगल में करने क्या गई थी। मगर जब बेन अकेली होती है तब वो उसी यूजर एलिगेट से बात करती है, जहाँ पर वो एलिगेट को बताती है कि केटी मिसिंग हो चुकी है, तो क्या हम केटी को वापस लाने के लिए कुछ कर सकते हैं। जिस पर कि एलिगेट बोलती है कि हाँ, हम केटी को वापस तो ला सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम सिलेंडर मैन को केटी के बदले में कौन सा गिफ्ट दोगे। फिर अगले दिन ये सारी बातें बेन अपने दोनों दोस्त को समझा देती है, जहाँ पर वो ये भी बोलती है अगर हम अपनी पसंदीदा चीज सिलेंडर मैन को दे दे तो सिलेंडर मैन हमें केटी को वापस कर देगा। केटी को वापस लाने के लिए तीनों गर्ल्स मान गई थी, जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर तीनों गर्ल्स अपनी फेवरेट चीजें लेकर जंगल में पहुंच गई थी सिलेंडर मैन को बुलाने के लिए। ओके, सिलेंडर मैन को बुलाने का तरीका तो आपको मालूम ही, अपनी आंखें बंद कर लो, जिसके बाद आपको 3 बार बेल बजने की आवाजें सुनाई देगी। लेकिन ये लोग इस बार अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि किसी ने भी गलती से भी सिलेंडर मैन को देख लिया तो वो इंसान आधा पागल हो जाता है। लेकिन तभी धीरे धीरे करके इन्हें 3 बेल सुनाई देता है, जिससे कि जंगल का मौसम एकदम पूरी तरीके से बदल गया था, जिससे डर के मारे क्लोई अपनी आंखों की पट्टी बाहर निकाल देती है। लेकिन तब उसे दिखाई देता है सामने सिलेंडर मैन, जो कि पेड़ के साथ चिपका हुआ था, जिसे देखने के बाद वो डर के मारे भागती है, लेकिन वो जंगल में कहीं तो गिर जाती है। लेकिन चिल्लाने की आवाजें सुन के बेन और हेली क्लोई को ढूंढने के लिए जाती है, जिसे क्लोई मिल भी जाती है, जो कि जंगल के बीच में अजीब तरीके से खड़ा होती है। दिखने में ऐसा लग रहा था कि क्लोई आधा पागल हो चुकी है, जिससे बेन को समझ में आ जाता है कि क्लोई ने गलती से ही सही लेकिन सिलेंडर मैन को देख लिया। लेकिन पूछने पर पता चलता है कि क्लोई की यादें थोड़ी सी मिट गई थी, उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में करने के आई थी। लेकिन उसे पहले की सारी बातें याद होती है, जैसे कि वो जंगल में केटी को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन वो जंगल में गिर गई, जिसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लोई अपने फोन पर गाने सुन रही थी, तभी उसके फोन से एक अजीब सी आवाज आती है। लेकिन उस आवाज को बंद करने के बाद उसके फोन पर एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आने लगता है, जिसे उठाने के बाद उसे पता चलता है कोई तो उसके घर के बाहर खड़ा होकर उसे वीडियो कॉल कर रहा था। मगर तभी वीडियो कॉल करने वाला इंसान धीरे धीरे करके क्लोई के घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन जैसे क्लोई दरवाजा खोलती है तब उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक से सिलेंडर मैन आ जाता है, जो कि क्लोई का गला दबा के उसे मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हम कांच का सीन देखते हैं, जहाँ पे क्लोई खुद का गला खुद ही दबा रही थी, वहाँ पे कोई सिलेंडर मैन नहीं था। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लोई आज कॉलेज नहीं आई थी, इसलिए उसके दोस्त क्लोई को मैसेज करते हैं, लेकिन क्लोई इन सब चीजों का रिप्लाई नहीं करती है, जिससे कि बेन और हेली को थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, कहीं क्लोई के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। लेकिन तभी यहाँ पर टॉम आता है, जो कि पहले किसी बात के लिए हेली से माफी मांगता है, जिसके बाद वो हेली को आज रात अपने घर पार्टी में इनवाइट करता है, जिसके लिए हेली मान भी जाती है। लेकिन तभी हेली का ध्यान जंगल में जाता है, जहाँ पर सिलेंडर मैन खड़ा होकर हेली को घूर रहा था, जो कि अगले ही पल गायब भी हो जाता है। जिसके बाद हम बेन को देखते हैं, जो कि सिलेंडर मैन के ऊपर रिसर्च कर रही थी, जहाँ पर उसे सिलेंडर मैन के बारे में काफी कुछ पता चलता है, जैसे कि सिलेंडर मैन पहले भी कई बार देखा जा चुका है, लेकिन आज तक उसे कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया है कि सिलेंडर मैन इज रियल। मगर इससे पहले कि बेन यहाँ पे सिलेंडर मैन के बारे में और कुछ भी पता लगा पाती, बेन को यहाँ पर बेल बजने की आवाजें आती है। इसका मतलब है कि सिलेंडर मैन यहाँ पे आ चुका है, जो कि अगले ही पल बेन को पकड़ लेता है, जिसके साथ ही बेन का चेहरा सिलेंडर मैन के जैसे गायब हो गया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। असल में सिलेंडर मैन तो यहाँ पर कभी आया ही नहीं था, बल्कि वो तो बेन के दिमाग के साथ खेल रहा था, क्योंकि सिलेंडर मैन अक्सर अपने विक्टिम के साथ ऐसा ही करता है। मगर इस बात से बेन काफी डर गई थी, इसलिए वो हेली के पास जाकर बोलती है कि हमें जल्दी से कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेंडर मैन दिन ब दिन मेरे दिमाग के साथ बहुत ज्यादा खेलता है, तो हो सकता है कि मैं पागल हो जाऊं बिल्कुल केटी के जैसे। अब इसी बात से परेशान होकर दोनों गर्ल्स अपनी तीसरी दोस्त क्लोई के पास जाती है, लेकिन क्लोई की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि उसकी हालत देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि क्लोई इस टाइम सिलेंडर मैन के वश में है। ऐसे में क्लोई से मदद मांगना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। इसीलिए वो दोनों क्लोई से बिना मदद मांगे वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वापस जाते टाइम इनके बीच में कुछ तो बहस हो गया था, जिससे इन दोनों का ही झगड़ा हो जाता है बीच रास्ते में ही। उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेली टॉम से मिलने जाती है, क्योंकि टॉम ने कल हेली को अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट किया था। खैर जोक से पार्टी यहाँ पर कोई पार्टी तो नहीं चल रहा था, असल में ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, इसलिए टॉम ने हेली को अपने घर पे बुलाया था, ताकि वो हेली को प्रपोज करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सके। मगर इससे पहले कि इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री थोड़ी आगे बढ़ पाती, सिलेंडर मैन हेली के दिमाग में काफी अजीब अजीब चीजें दिखाने लगता है, जिससे हेली डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मगर अगले ही पल सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। खैर सब कुछ नॉर्मल होने के बाद हेली सारी बातें टॉम को बता देती है, लेकिन वो जाने से पहले टॉम को बोलती है कि तुम उस वीडियो को मत
मत देखना क्योंकि हो सकता है कि तुम भी कर्स हो जाओ। इतना बोलने के बाद हेली वहाँ से निकल गई थी, जिसके बाद हम अगले दिन कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे टॉम के हाथ में कुछ तो जलने का निशान था और वो हेली के बातों का रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि टॉम ने भी सिलेंडर मैन के वीडियो को देख लिया और अब वो भी कर्स हो चुका है। अब इसी बात से परेशान होकर हेली उस एलिगेंट नाम की लड़की से मदद मांगने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि उस लड़की का तो अकाउंट ही डिलीट हो चुका है। मगर तभी यहाँ पर हेली को केटी की आवाजें सुनाई देती है जो कि हेली से मदद मांग रही थी और यह आवाज जंगल के साइड से आ रही थी। हेली को ऐसा लगता है कि केटी वापस आ चुकी है, इसलिए वो आवाज को फॉलो करते हुए जंगल में जाती है जहाँ पे उसे दिखाई देता है सिलेंडर मैन। लेकिन इससे पहले कि सिलेंडर मैन कुछ भी कर पाता, हेली की आंखें खुल जाती है, विच मींस कि ये बस एक सपना था और कुछ नहीं। जिसके बाद वो खुद को आईने में देखने के लिए जाती है। तब उसके पेट से काफी अजीब सा टेंटिकल बाहर निकल रहा था। जिसके बाद आता है मेरा फेवरेट सीन। जी हाँ, वो डर के मारे अगले ही पल उठ जाती है, मतलब कि वो सपने के अंदर सपना देख रही थी। मतलब कि यहाँ पे मेरा फेवरेट सीन चल रहा था। लेकिन उठने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी छोटी बहन लेजी को अचानक से कुछ तो हो गया था, इसलिए सभी लोग मिलकर उसकी बहन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन जब वो अपनी बहन को चेक करने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी तब उसके साथ काफी अजीब चीजें होता है, जैसे कि हॉस्पिटल के सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। वहीं साइड में एक डॉक्टर होता है जिसके पास कोई भी चेहरा नहीं था, लेकिन वो एक महिला का बाल कट कर रहा था। वहीं पर एक फैमिली भी होती है जिसका चेहरा अचानक से डिमोनिक हो जाता है, लेकिन कोई भी हेली के ऊपर हमला नहीं करता। इसीलिए हेली अपनी बहन को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन मर चुकी है, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन तभी हेली की बहन उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे हेली काइंड ऑफ सिलेंडर मैन के सपनों में चली गई थी जहाँ पे सिलेंडर मैन उसके ऊपर हमला भी करता है। लेकिन अगले ही पल हेली वापस रियलिटी में आ जाती है क्योंकि वहाँ पर उसके मॉम डैड आ गए थे उसकी बीमार बहन से मिलने के लिए। खैर उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन लेजी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी बहन काफी जोर जोर से चिल्ला रही थी और बोलने लगती है कि उसका कोई भी चेहरा नहीं है। खैर हेली को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि उसकी बहन यहाँ पे सिलेंडर मैन के बारे में बात कर रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये होता है कि उसकी बहन ने तो सिलेंडर मैन का गेम खेला ही नहीं था, फिर सिलेंडर मैन उसे क्यों दिख रहा था। इसी बात का पता लगाने के लिए हेली अपने घर पे जाती है जहाँ पर वो अपनी बहन का लैपटॉप चेक करती है। तब उसके अंदर उसे एक वीडियो मिलता है। असल में हेली की बहन ने सिलेंडर मैन को बुलाने वाला गेम खेल लिया था जिसमें उसकी मदद किया था हेली की दोस्त बेन ने। उस वीडियो को देखने के बाद हेली काफी गुस्सा हो गई थी और वो गुस्से में बेन के घर पे जाती है जहाँ पे बेन अपने खिड़की से कूद के सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेली उसे बचा लेती है। लेकिन बेन का ऐसा कहना था कि तुम्हारी बहन खुद ही आई थी मेरे पास गेम खेलने के लिए, मैंने बस थोड़ा सा मदद किया था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का अंदाजा है। और वो साथ में ये भी बोलती है कि अगर मैंने अपनी जान दे दिया तो सिलेंडर मैन तुम्हारी बहन को छोड़ देगा, क्योंकि सिलेंडर मैन एक टाइम पर एक ही जान लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो विंडो से कूद के खुद की जान ले पाती, सिलेंडर मैन उसे खिड़की से खींचकर ले जाता है, विच मींस कि बेन अब मारी जा चुकी है। मगर ये सब देखने के बाद हेली को एक बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि ऐसे नहीं तो वैसे एक न एक दिन सिलेंडर मैन उसे खत्म कर ही देगा। लेकिन वो मरने से पहले अपनी बहन की जान बचाना चाहती थी, इसलिए वो जंगल में जाकर सिलेंडर मैन को बोलती है कि तुम मेरी आत्मा ले लो, लेकिन बदले में मेरी बहन को छोड़ दो। खैर सिलेंडर मैन भी इस डील के लिए मान गया था और वो बड़ा सा रूप लेके हेली को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन अगले ही पल सिलेंडर मैन कहीं तो गायब हो गया था। लेकिन अगले ही पल वो रियलाइज करती है कि वो अभी उसी पेड़ के सामने खड़ी है जो उसने सिलेंडर मैन को बुलाने वाले वीडियो के एंड में देखा था। मगर इससे पहले कि हेली यहाँ पे ज्यादा कुछ भी समझ पाती, उस पेड़ की टहनियां हेली को पकड़ के धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेती है, जिसके बाद वो पेड़ वापस से एक नॉर्मल पेड़ में बदल गया था। लेकिन जैसे हेली यहाँ पर खत्म हो जाती है उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी बहन पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। लेकिन लेजी अपनी बहन हेली का नाम लेकर बार बार चिल्ला रही थी क्योंकि लेजी ने काइंड ऑफ सिलेंडर मैन के सपनों में देख लिया था कि सिलेंडर मैन ने उसकी बहन के साथ क्या क्या किया। खैर लेजी अपनी बहन को बचाना चाहती थी, लेकिन अब वो काफी लेट हो चुकी है। वो रोने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि सिलेंडर मैन ने हेली को मार भी दिया है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। ओके, मूवी काफी सिंपल है, आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ केस के बारे में बताना चाहूंगा कि सिलेंडर मैन का पागलपन कितना हद तक आगे बढ़ चुका था। ओके, आप सबसे पहले इन दोनों टीनेजर गर्ल की फोटो देखो, जिनमें से एक का नाम है अनीसा और दूसरे का नाम है मॉर्गन। इन दोनों गर्ल्स की एक तीसरी दोस्त भी होती है जिसका नाम होता है पेटोन। ओके, मुझे यहाँ पर फोटो साफ नहीं मिला है तो इससे ही काम चला लेना। बैक टू स्टोरी। ये दोनों गर्ल पेटोन को ये बोलकर जंगल में सुनसान इलाके में ले जाती है कि हम लोग वहाँ पर जाने के बाद खेलेंगे कूदेंगे, काफी सारा मजे करेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद ये दोनों लड़कियां पेटोन के ऊपर एक जानलेवा हमला करती है। कम से कम पेटोन के ऊपर 19 बार चाकू से स्टैब कर देती है। लेकिन ये दोनों लड़कियां कोई प्रोफेशनल किलर नहीं थी, इसलिए इतनी बार स्टैब करने के बाद भी पेटोन की जान तो बच जाती है। लेकिन इन दोनों गर्ल्स को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है कि तुमने अपनी ही दोस्त के ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया, तब ये रिप्लाई में बोलते हैं कि हमें ऐसा करने के लिए सिलेंडर मैन ने कहा था। और इन दोनों का ये भी कहना था कि अगर ये लोग सिलेंडर मैन की बात नहीं मानते तो सिलेंडर मैन इन दोनों को मार देता। ओके, तो ये था आज का रियल केस जो कि उस टाइम पर काफी ज्यादा फेमस
फेमस हुआ था, लेकिन इन दोनों बच्चों को मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे को अरेस्ट तो नहीं कर सकते हो, इसलिए मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है दिमागी तौर तरीकों पे काम करवाने के लिए। लेकिन इस घटना के होने के बाद सिलेंडरमैन काफी ज्यादा फेमस हो गया था। सभी को डर लगने लग गया था कि सिलेंडरमैन नाम का कोई एंटिटी है जो कि लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कई सारे लोगों ने फोटो अपलोड किया जहां पर उनका ऐसा कहना था कि उन्होंने सिलेंडरमैन को देखा और फोटो भी खींच लिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये सब बस एक बकवास बातें हैं जहां पर लोगों ने अफवाह फैलाई ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके। क्योंकि देखो, इंटरनेट पर फेमस होने के लिए लोग इतना ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, ये बात तो आपको अच्छे से पता है। एग्जाम्पल टू चड्डी वाली दीदी। खैर, ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेट जहां पर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि सिलेंडरमैन इज नॉट एग्जिस्टेंट इन द वर्ल्ड। लेकिन इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हो सिलेंडरमैन इज अ रियल कैरेक्टर या फिर हिज जस्ट अ फिक्शनल कैरेक्टर? ओके, तो जल्दी से अपना ओपिनियन कमेंट कर दो। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा एंड रिप्लाई भी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये थी आज की फिल्म की कहानी और रियल लाइफ की भी कहानी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, क्योंकि ट्रस्ट में इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे रियल लाइफ के बारे में काफी कुछ रिसर्च करना पड़ा, जिसके बाद ये वीडियो बनी है कम्प्लीटली। तो मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलेंगे किसी अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए